हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 3 यानी कि बायो का चैप्टर 3 जो जीव जनन कैसे करते हैं उसको आज हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले तक का वीडियो बना हुआ, आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करवाया जाएगा। फालतू क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कम है और समय कम रहते भर में मार्क्स उठाना है। तब आप लोग इस चैनल पर बिल्कुल सही तरीका से पहुँच चुके हैं। तो आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा। देखिए चैप्टर 3 है, यहाँ पे हेडिंग चैप्टर 2 लिखा गया था, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लीजिएगा कि चैप्टर 2 नहीं चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 2 आपका हो गया नियंत्रण एवं समन्वय, तो चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है वो आपका ईस्ट में होता है। ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ईस्ट। चलिए नेक्स्ट है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पीय पौधों में, फूलों वाले पौधा में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होगा। नेक्स्ट है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं ना। तीसरा क्वेश्चन कितना एग्जाम में पूछा, 17, 18, 15, 12, 24 में भी पूछा हुआ है। तो जितना भी करवाएंगे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बार बार बोल रहे हैं। एग्जाम देने जाइएगा तो एक बार वीडियो जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तब पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो उसका नाम है पुंकेसर। नेक्स्ट है हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि वो होती है मुकुलन विधि। हाइड्रा में प्रजनन की विधि मुकुलन विधि होती है। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट है पुष्प का नर भाग कौन है। पुष्प का नर भाग, तो पुष्प का नर भाग पुमंग, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुमंग। नेक्स्ट है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन विधि से होता है। नेक्स्ट है पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि फूल का अंडाशय वाला जो भाग होता है वो आपका फल में बदल जाता है। नेक्स्ट है परागकण निम्नलिखित में किसके अंदर होता है। तो जो परागकण है वो आपका पराग कोश के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। द्विखंडन किसमें नहीं होता, तो द्विखंडन आपका ईस्ट में नहीं होता है। अगला है एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है। कौन इसमें से एक लिंगी पादप है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण आपका पपीता हो जाएगा, ठीक है। एक लिंगी कहने का मतलब हो गया कि जो रिप्रोडक्शन करेगा खुद अकेले में ही, उसको दो का जरूरत नहीं है, वो एक ही पेड़ पे अपने से ही कर लेगा। एक होता है कि एक पेड़ है दूसरा पेड़ है और पक्षी उड़ के इस पे आ जाएगा, तो वो हो गया द्विलिंगी। और ये आपका हो जाएगा एक लिंगी जो खुद अपने से ही कर लेता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है द्विखंडन किस में होता है। तो द्विखंडन की क्रिया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, अमीबा में भी, पैरामीशियन में भी, डिस्मेनिया में भी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फूल में प्रजनन अंग कौन है। नर प्रजनन अंग, फूल में नर प्रजनन अंग कौन हो जाएगा। जो अभी शायद हो सकता है कुछ देर पहले भी बताया है कि फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर भी होगा। बीज विकसित होता है किससे, बीजांड से। बीज विकसित होता है बीजांड से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। पूरा अंडाशय जो विकसित हो चुका है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। जब पूरा अंडाशय पूरा तैयार हो गया तब समझ जाए कि वहाँ पे फल बन के रेडी हो गया है, ठीक है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। देखिए सब पौधा का बात हो रहा है, तो पौधा में जो जनन अंग है वो आपका पुष्प में होता है, फूल में होता है। पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कोश में परागकण होता है। अभी भी क्वेश्चन आया था, देखिए क्वेश्चन कितना, ये जो प्रश्न है कितना और पूछा हुआ है, देख रहे हैं ना। 12 में पूछा है, 15 में पूछा, 16, 17, फिर इधर कितना है जी, फिर कितना 23 में भी, ठीक है। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा होता है। एकदम इसको बहुत ही शानदार तरीका से आप लोग तैयारी में एकदम लगे रहिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायम प्रवर्धन की एक विधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट है अलैंगिक जनन की विधि क्या है, तो अलैंगिक जनन की विधि इसमें से भी सब हो जाएगा, यानी कि बीजाणु जनन भी, मुकुलन भी और विखंडन भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तिका भाग है, वर्तिका किसका भाग है, तो वर्तिका जो है वो अंडाशय का भाग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो द्विखंडन जो आपका है वो जीवाणु में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, तो आलू में कायिक प्रवर्धन जो है वो आपका तना द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, उभयलिंगी जीव इसमें से कौन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि उभयलिंगी जीव जो हो हाइड्रा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें कितना है 11 प्रश्न, ठीक है, बस 20 प्रश्न और होंगे मुश्किल से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, इसमें से नर युग्मक कौन है, पुरुष में कौन होता है, तो आपका शुक्राणु, शुक्राणु जो होता है वो पुरुष में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि एंड्रोजन नर हार्मोन है, यानी कि नर लिंगी हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। नर रहे या मादा रहे, नर में भी 23 और मादा में भी 23, टोटल मिलाकर के 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि फैलोपियन नालिका में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन इसमें से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, वो आपका हो जाएगा शुक्र भाई का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो मानव में नर जनन ग्रंथि इसमें से क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी एकदम शुरू में ही करवाया है कि मानव में नर जनन हार्मोन जो है, नर जनन ग्रंथि जो है आपका वृषण है। चलिए नेक्स्ट है भ्रूण का विकास कहाँ होता है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास आपका गर्भाशय में होता है, ठीक है। भ्रूण का विकास अगर करना है, देखिए दोनों का निषेचन करवाना है तो फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा, निषेचन का बात आएगा तो फैलोपियन ट्यूब, लेकिन अगर भ्रूण का जो विकास करना है तो विकास करने के लिए आपका गर्भाशय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी वाला हो जाएगा, सुजाक और एड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, पहला बार अगर मासिक धर्म किसी का आया है, पीरियड्स आया है, तो उसका प्रकट होना क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेनार्चे, यानी जब पहला बार जब लड़की का जब ये पीरियड्स आता है, मासिक धर्म चालू होता है, तो उसको हम लोग मेनार्च बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होती है, युग्मक में पूछ रहा है, ठीक है ना। ऐसे गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा होता है, 46 संख्या में होता है, लेकिन मानव युग्मक का बात हुआ है तो उसमें मात्र 2 ही होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। सभी को पता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कहाँ चला गया जी, हाँ, कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है वो आपका रहने वाला है साफ जल में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और मलेरिया का बात आएगा तो वो गंदा जल हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोटोजोआ हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो जीवाणु जनित रोग कौन नहीं, इसमें से ऑप्शन नंबर सी यानी कि मस्सा हो जाएगा, जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट है, चलिए 2 क्वेश्चन और है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि यौवनारंभ कहते हैं। और आज का इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न जो है लैंगिक जनन संचारित रोग किसे कहते हैं, तो लैंगिक जनन संचारित रोग जो है वो आपका एड्स हो जाता है। तो दोस्तों यही था आपका चैप्टर 3 का जो इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है उसका यहाँ पे करवाया गया है। और इस ऑब्जेक्टिव को, इतना ऑब्जेक्टिव तो आप लोग ज़रूर ही पढ़ के जाइएगा, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि चैप्टर नंबर 4 के साथ जल्द ही मिलेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड